जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। तो देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 300 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 301 से, लेकिन कुछ 3-4 जो वर्ड्स थे ये रह गए थे क्योंकि डायरेक्टली आई जंप फ्रॉम 295 टू 300, बीच का ये शायद मिस हो गया था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इनके अलावा देखिए, स्टैटिक घटना चक्र में सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी अभी आप रिविजन मोड में हो, जिस मोड में हो, आप उसको अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है, तो आप थंबनेल जाके चेक कीजिए और अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 296 के साथ। ये बच गया था, जिसका किसी भी तरह का उल्लंघन न किया जा सके उसके लिए शब्द होता है अनुलंघनीय। ठीक है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसके लिए उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है, पश्चिम और उत्तर मतलब नॉर्थ और वेस्ट, उसको वायव्य कोण बोलते हैं। और जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोला जाता है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? वैष्णव मतलब जो विष्णु के उपासक हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री, जो भी गोद लिया हुआ जो संतान है, उसको दत्तक संतान बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है, ये हमने डिस्कस किया था, इसको कवित्री बोलते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि, जो तत्काल कविता लिख देते हैं उनको आशु कवि बोला जाता है। और जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो उसको लेखिका बोलते हैं। पांडुलिपि बोला जाता है उस पुस्तक जो हाथ से लिखी गई है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि बोलते हैं। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहा जाता है। जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक, तथा जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? किशोरी के लिए उचित वाक्य है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको बोलते हैं उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज बोला जाता है। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज। स्वयं उत्पन्न होने वाले वाक्य के लिए है स्वयंभू। और भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर। जो पराये का हित चाहता है उसको बोलते हैं परोपकारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं वो महत्वाकांक्षी। जो दूसरों का उपकार करने वाला है वह उपकारी। और सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला के लिए जो सही शब्द इस्तेमाल होता है वो है गगनचुंबी। जो दूर की बात सोचे उसको दूरदर्शी। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसको अनासक्त कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष बोला जाता है। जिसने उधार लिया हो उसको ऋणी कहते हैं। जो उपकार मानता हो वो कृतज्ञ। जो घूस लेता है वो उसे घूसखोर। और जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबंध रखता है उसे प्राकृतिक तथा उत्तर तथा द्वारा खंडन करके कहा हुआ शब्द प्रत्युक्त कहलाता है। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे उसे सैन्यावास कहा जाता है। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यावास कहता है। गुरु के साथ समीप रहने वाले को अंतेवासी बोलते हैं। महल के अंदर रहने वाले को अंतःपुर। और सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहते हैं। सोना मतलब स्लीपिंग, बेडरूम। नीतिज्ञ शब्द के लिए जो नीतिवान हो। नगर में रहने वाला नागरिक। मनन करने योग्य मननीय। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर बोला जाता है। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसे बंजर। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारावास कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो उसको निरुत्साह बोलते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो
ज्ञान ना हो वो कूपमंडू कहा जाता है। जिसे यह ना सूझे कि क्या करें क्या ना करें उसे किंकरत विमूढ़, और जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अध्यूढ़ा तथा पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख शिलालेख बोला जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। और जहाँ जाना कठिन हो उस जगह को दुर्गम स्थान कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत बोला जाता है। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय बोला जाता है। और जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन्न बोला जाता है। नमचर नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? नभचर मतलब जो आकाश में विचरण करते हैं उनको नभचर बोलते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। 6 पैरों वाले को षट पद बोलते हैं। और बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी या दुराचारी बोलते हैं। जो नभ में चलता हो उसके लिए खेचर। खेचर या नभचर दोनों ही इसके लिए सही शब्द होंगे। खच्चर गधा के समरूप जो पशु होता है उसे खच्चर बोला जाता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न बोलते हैं। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाया जाता है। जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज, और जल को धारण करने वाला जलधर। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिसकी 4 भुजाएं हों। जिसके 4 आनन है वो चतुरानन बोला जाता है। 4 युगों के समूह को चतुर्युग बोला जाता है। और 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण बोला जाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाया जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज बोलते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, और भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है भविष्य में होने वाला। भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी, तथा जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। और भविष्य की बात बताने वाला भविष्य वक्ता होता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन करना है। उसको हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए हो जाएगा अश्रुत पूर्व। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर है। जिसकी पत्नी उसके साथ होती है वह सपत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। मरणासन्न अवस्था के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं मुमूर्ष। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्ष। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसके लिए है प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी। इच्छाएं जिसकी बहुत ऊंची हो उसको महत्वाकांक्षी, और जो निवारण करने योग्य हो उसे निवारणीय। अनुकरणीय शब्द के लिए सही वाक्य का चयन क्या होगा? जो अनुकरण करने योग्य हो। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा यशस्वी। जिसने मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसको बोलते हैं क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है वो बोला जाता है क्षम्य। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। या इसको चौपाया भी बोल सकते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं चौराहा, और जिसमें 4 कोण हो चतुर्कोण। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि उसको बोला जाता है पुण्यतिथि।
वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द होगा शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, जिस पर हमला किया गया हो जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेत्ता। जो पृथ्वी या भूमि को धारण करे भूधर। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, ग्रांट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनुदान। किसानों की सहायता के लिए दिया गया धन तकावी। भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन दक्षिणा। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण। दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? जो किसी से ना डरे, जिसे किसी का भय ना हो। निर्भय मतलब जिसे किसी का भय ना हो। जो किसी से ना डरे उसके लिए ऑल्दो दोनों सिनोनिम ही हैं, लेकिन ना डरे उसके लिए निडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम लिखते हैं डरना तो उसके लिए निडर होता है, और भय नहीं है तो निर्भय। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कापुरुष। जिसे उत्साह ना हो उसके लिए शब्द हो जाएगा निरुत्साह। जो दान पर चलता हो उसके लिए शब्द कौन सा सही है? दान वृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? उसके लिए होगा जारज। जो अवैध संतान हो उसके लिए जारज शब्द का प्रयोग होता है। जो गोद लिया हुआ हो उसके लिए दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए कुलीन, और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाया जाता है। तो देखिए ये हमारे अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट ये आप एक बार इस पे नज़र डाल लीजिएगा, आपकी बुक्स में होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट। ओके हाँ, नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होगा तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव शब्द शाब्दिक ये स्टार्ट होंगे। देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें भी, 240 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 से 4 वीडियोस या 5 वीडियोस में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी होते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी हम लेकर आते हैं। आज ही 1 या 2 तो आज ही आपके लिए पोस्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए अभी बिल्कुल बहुत नज़दीक है अब एग्ज़ाम का समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे डालिए ध्यान। स्टैटिक घटना चक्र में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो पूरी प्लेलिस्ट है। पूरी प्लेलिस्ट जो है वो टॉपिक वाइज है, तो आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन आपको रिक्वायर्ड है आप सीधे जाके ओपन करके वही चैप्टर जो है आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये ईज़ दिया हुआ है, इसीलिए मैं एक बड़े चैप्टर को छोटे छोटे चैप्टर में ब्रेक करके मैंने डाला हुआ है, सो दैट वो ईज़िली हो जाए आपके लिए रिवीजन पार्ट जो है। बाकी करंट अफेयर्स जो है वो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। सिर्फ ये रिवीजन पार्ट पे हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, तो हमें अभी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQs मॉडल आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।